ओम शांति। 25 फरवरी 2026 की ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं मुरली का मुख्य पॉइंट्स। सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज शिव बाबा कहते हैं, सतयुग में एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा थी। हम फिर से वही दैवी राज्य स्थापित कर रहे हैं शिव बाबा के साथ में। यह प्राचीन राजयुग एक शिव बाबा ही सिखलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बाबा का, काम आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, काम महाशत्रु है। इस पर जीत पाकर ही सच्चा पवित्र जीवन बनता है, सुखी जीवन बनती है। पवित्रता है स्वर्ग की पात्रता है। सदा स्मृति रहे कि हम ब्राह्मण हैं, देवता बनने वाले। हम ही भारत को स्वर्ग बनाने के निमित्त हैं। यह शुद्ध अहंकार डिवाइन सेल्फ रेस्पेक्ट हमें पुरुषार्थ में आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पुरानी दुनिया से लंगर उठा है। कर्म करते हुए बुद्धि एक शिव बाबा की याद में रहे। कर्मयोगी कमल फूल समान पवित्र हो, आत्मा अभिमानी हो तथा काम महाशत्रु पर विजय पाने का पुरुषार्थ करना है। ज्ञान से दिन होता है, भक्ति अज्ञान की रात है। ज्ञान सागर एक ही शिव बाबा है जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का रहस्य समझाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बाबा का, विचार, वाणी और कर्म तीनों में एक्यूरेसी चाहिए। ब्राह्मण बनकर शूद्रों जैसे कर्म नहीं करने हैं। विचार, वाणी और कर्म में ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट, सारा मदार याद की यात्रा पर है। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होगा और उच्च पद मिलेगा। याद में कमजोरी होगी तो माया थप्पड़ लगा देगी। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण सो देवता बनते हो। तुम्हें भारत को स्वर्ग बनाते हो तो तुम्हें अपने ब्राह्मण जाति का नशा चाहिए। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण सो देवता बनते हो। हम संगम युग में ब्राह्मण सो शिव बाबा हमें एडॉप्ट किया और ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट कर ज्ञान सुनाते हैं। हम ब्राह्मण बन गए तो बाबा कहते हैं, ब्राह्मण सो अब देवता। पढ़ाई द्वारा हम देवता बन रहे हैं। तुम्हें भारत को स्वर्ग बनाते हो। बाबा के साथ हम निमित्त है भारत को स्वर्ग बनाने के लिए। तो बाबा कहते हैं, तुम्हें अपने ब्राह्मण जाति का नशा चाहिए कि हम भगवान के बच्चे बन गए। संगम युग में हम कितने सौभाग्यशाली हैं। और अपने बाबा कहते हैं, ब्राह्मण जाति का नशा चाहिए। सदा खुशी और फकूर में रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण हैं, संगम युगी ब्राह्मण हैं, स्वयं ईश्वरीय संतान हैं। प्रश्न, बच्चे ब्राह्मणों की मुख्य निशानियाँ क्या होगी? सच्चे ब्राह्मण, बाबा कहते हैं, सच्चे ब्राह्मण की मुख्य निशानी क्या है? सच्चे ब्राह्मणों का इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ होगा। वह जैसे इस दुनिया का किनारा छोड़ चुके हैं, इस दुनिया का किनारा छोड़े हैं। दूसरा, सच्चे ब्राह्मण वह जो हाथों से काम करे और बुद्धि एक शिव बाबा के साथ लगा रहे, कर्मयोगी हो। तीसरा, ब्राह्मण अर्थात कमल फूल समान न्यारा और प्यारा, पवित्र। चौथा, ब्राह्मण अर्थात सदा आत्मा अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करने वाले, सदा आत्मिक स्थिति में रहने वाले। 5, ब्राह्मण अर्थात काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले। अच्छा, बाबा कहते हैं 5 नंबर, ब्राह्मण अर्थात काम महाशत्रु पर विजय पाने वाले। अच्छा, ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, बच्चे कौन? यह ब्राह्मण। यह कभी भूलो मत कि यह हम ब्राह्मण हैं, देवता बनने वाले हैं। वर्णों को भी याद करना पड़ता है। यहाँ तुम आपस में सिर्फ ब्राह्मण ही ब्राह्मण हो। ब्राह्मणों को बेहद का शिव बाबा पढ़ाते हैं। यह ब्रह्मा नहीं पढ़ाते हैं, शिव बाबा पढ़ाते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनने बिगड़ देवी देवता
बन नहीं सकेंगे। वर्षा शिव बाबा से मिलता है, वह शिव बाबा तो सबका बाप है। इस ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। लौकिक बाप तो सबको होते हैं, पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में याद करते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो, यह है अलौकिक बाप जिनको कोई नहीं जानते। भले ब्रह्मा का मंदिर है, यहाँ भी प्रजापिता आदिदेव का मंदिर है। उनको कोई महावीर कहते हैं, दिल वाला भी कहते हैं, परंतु वास्तव में दिल लेने वाला है शिव बाबा, न कि प्रजापिता आदिदेव ब्रह्मा। सब आत्माओं को सदा सुखी बनाने वाला, खुश करने वाला एक ही शिव बाबा है। यह भी सिर्फ तुम ही जानते हो। दुनिया में तो मनुष्य कुछ नहीं जानते, तुच्छ बुद्धि है। हम ब्राह्मण ही शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। तुम भी यह घड़ी घड़ी भूल जाते हो। याद है, बड़ी सहज योग अक्षर सन्यासियों ने रखा है। तुम तो बाप को याद करते हो। योग कॉमन अक्षर है, इनको योग आश्रम भी नहीं कहेंगे। बच्चे और बाप बैठे हैं, बच्चों का फर्ज है बेहद के बाप को याद करना। हम ब्राह्मण हैं, दादे से वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा, इसलिए शिव बाबा कहते हैं जितना हो सके याद करते रहो। चित्र भी भले रखो तो याद रहेगी। हम ब्राह्मण हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। ब्राह्मण कभी अपनी जाति को भूलते हैं क्या? तुम शूद्रों के संग में आने से ब्राह्मणपन भूल जाते हो, ब्राह्मण के संस्कार भूल जाते हैं। ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंचे हैं, क्योंकि तुम ब्राह्मण नॉलेजफुल हो। भगवान को जानी जाननहार कहते हैं न, उसका भी अर्थ नहीं जानते। ऐसे नहीं कि सबके दिलों में क्या है वह बैठ देखते हैं नहीं। उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है। वह बीज रूप है, झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तो ऐसे बाप को बहुत याद करना है। इनकी आत्मा भी उस बाप को याद करती है, शिव बाबा को याद करती है। वह बाप कहते हैं, यह ब्रह्मा भी मुझे याद करेंगे, तब यह पद पाएंगे, ऊंचा पद स्वर्ग दुनिया में। तुम भी याद करेंगे तब ऊंचा पद पाएंगे स्वर्ग दुनिया में। पहले तुम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी आत्मा आए थे, और फिर अशरीरी बनकर फिर वापिस भी जाना है। और सब तुमको दुख देने वाले हैं, उनको क्यों याद करेंगे? जबकि मैं तुमको मिला हूँ, मैं तुमको नई दुनिया में ले चलने आया हूँ। वहाँ कोई दुख नहीं है, वह है दैवी संबंध। यहाँ पहले दुख होता है स्त्री पुरुष के संबंध में, क्योंकि विकारी बनते हैं तुमको। अब मैं उस दुनिया का लायक बनाता हूँ जहाँ विकार की बात ही नहीं रहती है। यह काम महाशत्रु गाया हुआ है, जो आदि मध्य अंत दुख देता है। क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि यह आदि मध्य अंत दुख देता है, नहीं, काम को जीतना है। आदि मध्य अंत दुख देता है, नहीं, काम को जीतना है, वही आदि मध्य अंत दुख देता है। पतित बनाता है, पतित अक्षर विकार पर लगता है। इस दुश्मन पर जीत पानी है। तुम जानते हो, हम स्वर्ग के देवी देवता बन रहे हैं। जब तक यह निश्चय नहीं तो कुछ पा नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं बच्चों को, मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है। मेहनत है दुनिया में, यह किसी को पता नहीं है कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। आगे चलकर समझेंगे। चाहते भी हैं वन वर्ल्ड, वन राज्य, वन रिलीजन, वन भाषा हो। तुम समझा सकते हो, सतयुग में आज से 5000 वर्ष पहले एक राज्य, एक धर्म था, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। राम राज्य और रावण राज्य को भी कोई नहीं जानते। 100% तुच्छ बुद्धि से अब तुम स्वच्छ बुद्धि बनते हो। नंबर 1
पुरुषार्थ अनुसार बाप बड़ तुमको समझाते हैं, पढ़ाते हैं, सिर्फ बाप की मत पर चलो। बाप कहते हैं कि पुरानी दुनिया में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, मुझे याद करते रहो। बाप आत्माओं को समझाते हैं, मैं आत्माओं को ही पढ़ाने आया हूँ। इन ऑर्गन्स द्वारा तो बाबा कहते हैं तुम आत्माओं भी ऑर्गन्स द्वारा सुनती हो। बच्चों को आत्मा अभिमानी बनना है, आत्मिक स्थिति में रहना है। यह तो पुराना छिछी शरीर है। तुम ब्राह्मण पूजा के लायक नहीं हो, तुम गायन लायक हो, पूजने लायक देवताएं हैं। तुम सिरमत पर विश्व को पवित्र स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारा गायन है, तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती। गायन सिर्फ तुम ब्राह्मणों का है, न कि देवताओं का। बाप तुमको ही शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। जगत अम्बा व ब्रह्मा आदि के मंदिर बनाते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं है कि यह कौन है। जगत पिता तो ब्रह्मा हुआ न, उनको देवता नहीं कहेंगे। देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। अब तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है, पवित्र शरीर नहीं है। अब तुम ईश्वर की मत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो, तुम भी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। शतप्रधान जरूर बनना है। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो जिसको बाप बैठ पढ़ाते हैं। ब्राह्मणों का झंडा वृद्धि को पाता रहेगा। ब्राह्मण जो पक्के बन जाएंगे वह फिर जाकर देवता बनेंगे। यह नया झाड़ है। माया की तूफान भी लगते हैं। सतयुग में कोई तूफान नहीं लगता। यहाँ माया बाबा की याद में रहने नहीं देती। हम चाहते हैं बाबा की याद में रहें। तमो से शतप्रधान बने, सारा मदार है याद पर। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। बेलायत वाले भी चाहते हैं प्राचीन योग कोई आकर सिखलाए। अब योग भी दो प्रकार के हैं, एक है हठ योग, दूसरे हैं राजयोग। तुम हो राजयोगी। यह भारत का प्राचीन राजयोग है जो बाप ही सिखलाते हैं। सिर्फ गीता में मेरे बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। कितना फर्क हो गया है। शिव जयंती होती है तो तुम्हारी बैकुंठ की भी जयंती होती है, जिसमें श्री कृष्ण का राज्य है। तुम जानते हो शिव बाबा की जयंती है तो गीता की भी जयंती है, बैकुंठ की भी जयंती होती है, जिसमें तुम पवित्र बन जाएंगे। कल्प पहले मुआफिक स्थापना करते हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। याद न करने से माया कुछ न कुछ विकर्म करा देती है। याद नहीं किया और लगी चमाट। याद में रहने से चमाट नहीं खाएंगे। याद में रहने से सजाएं नहीं खा सकते हैं। यह बॉक्सिंग होती है। तुम जानते हो हमारा दुश्मन कोई मनुष्य नहीं है, रावण है दुश्मन। 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। बाप कहते हैं इस समय की शादी बर्बादी है। 1-2 की बर्बादी करते हैं, पतित बना देते हैं। अब पारलौकिक शिव बाबा ने ऑर्डिनेंस निकाला है। बच्चे यह काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो और पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। कोई भी पतित न बने। जन्म जन्मांतर तुम पतित बने हो इस विकार से, इसलिए काम महाशत्रु कहा जाता है। साधु संत सब कहते हैं पतित पावन आओ। सतयुग में पतित कोई होता नहीं है। शिव बाबा आकर ज्ञान से सर्व की सद्गति करते हैं। अब सभी दुर्गति में हैं। ज्ञान देने वाला कोई नहीं है। ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान सागर है। ज्ञान से दीन है राम का रात है रावण की। इन अक्षरों का यथार्थ अर्थ भी तुम बच्चे समझते हो। सिर्फ पुरुषार्थ में कमजोरी है। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं और अब पवित्र बनकर वापस जाना है। तुमको तो शुद्ध अहंकार होना चाहिए
हम आत्माएं बाबा की मत पर इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। इस स्वर्ग में फिर राज्य करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। स्वर्ग दुनिया में सतयुग में चाहे राजा रानी बनो चाहे प्रजा बनो, राजा रानी कैसे बनते हैं वह भी देख रहे हो। फॉलो फादर गाया जाता है। अब की बात है लौकिक संबंध के लिए नहीं कहा जाता है। यह बाप मत देते हैं, मामे कम याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे। तुम समझते हो हम अभी सिरमत पर चलते हैं, तुमको अब सिरमत पर चलते हैं, बहुतों की सेवा करते हैं। बच्चे बाप के पास आते हैं तो शिव बाबा भी ज्ञान से बहलाते हैं। यह भी तो सीखते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मैं आता हूँ सवेरे को। अच्छा, फिर कोई मिलने के लिए आते हैं तो क्या यह नहीं समझाएंगे? ऐसे कहेंगे क्या कि बाबा आप आकर समझाओ? मैं नहीं समझाऊंगा, यह बड़ी गुप्त गुहे बातें हैं ना। मैं तो सबसे अच्छा समझा सकता हूँ। शिव बाबा कहते हैं तुम ऐसे क्यों समझते हो कि शिव बाबा ही समझाते हैं? यह नहीं समझाते होंगे, यह भी जानते हो। कल्प पहले इसने समझाया है तब तो यह पद पाया है। मम्मा भी समझाती थी ना, वह भी ऊंच पद पाती है। मम्मा बाबा को सूक्ष्म वतन में देखते हैं तो बच्चों को फॉलो फादर करना है। सरेंडर होते भी गरीब है, साहूकार हो न सके, गरीब ही कहते हैं बाबा यह सब कुछ आपका है। शिव बाबा तो दाता है, वह कभी लेता नहीं है। बच्चों को कहते हैं यह सब कुछ तुम्हारा है। मैं अपने लिए महल न यहाँ न वहाँ बनाता हूँ। शिव बाबा कहते हैं मैं अपने लिए महल नहीं बनाता हूँ, अब इन ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। मंदिर में जाकर कहते हैं मेरी झोली भरो, परंतु किस प्रकार की? किसी चीज़ भी झोली भर दो। किस चीज़ की झोली भर दो? झोली भरने वाली तो लक्ष्मी है जो पैसा देती है, किस चीज़ की झोली भर दो? बाबा कहते हैं शिव के पास तो जाते नहीं हैं, शंकर के पास जाकर कहते हैं। समझते हैं शिव और शंकर एक है, परंतु ऐसे थोड़े ही है। बाबा आकर सत्य बात बताते हैं। शिव बाबा आकर सत्य बात बताते हैं। बाप है ही दुख हरता सुख करता। तुम बच्चे को गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। गृहस्थ में रहते हुए न्यारा और बाप का प्यारा बनना है। धंधा भी करना है, कर्म करते हुए कर्मयोगी बनना है। हर एक अपने लिए राय पूछते हैं। बाबा हमको इस बात में झूठ बोलना पड़ता है। बाप हर एक की नब्ज देख राय देते हैं, क्योंकि बाप समझाते हैं मैं कहूँ और कर न सके ऐसे राय ही क्यों दूँ? नब्ज देख राय ही ऐसी दी जाती है जो कर भी सके। कहूँ और करे नहीं तो ना फरमान। बाबा कहते हैं कहूँ और न करे तो ना फरमान वरदार हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ना फरमान वरदार नहीं बनना है। ना फरमान वरदान की बाबा कहते हैं कहूँ और न करे तो ना फरमान वरदार की लाइन में आ जाए। हर एक का अपना अपना हिसाब किताब है। सर्जन तो एक ही है, उनके पास आना पड़े वह पूरी राय देंगे। सबको पूछना चाहिए बाबा इस हालत में हमको कैसे चलना चाहिए, अब क्या करें? बाप स्वर्ग में तो ले जाते हैं, तुम जानते हो हम स्वर्गवासी बनने वाले हैं। अब हम संगमवासी हैं। तुम अब न नरक में हो न स्वर्ग में हो। जो ब्राह्मण बनते हैं उनका लंगर इस छिछी दुनिया से उठ चुका है। तुमने कलयुगी दुनिया का किनारा छोड़ दिया है। कोई ब्राह्मण तीखा जा रहा है याद की यात्रा में, कोई कम कोई हाथ छोड़ देते हैं, अर्थात फिर कलयुग में चले जाते हैं। तुम जानते हो कि वह यहाँ हमको अब ले जा रहे हैं, वह यात्रा है
अनेक प्रकार की है, तुम्हारी एक ही यात्रा है, यह बिल्कुल न्यारी यात्रा है। हाँ, तूफान आते हैं जो याद को तोड़ देती है। इस याद की यात्रा को अच्छी रीति पक्का करो, मेहनत करो। तुम कर्मयोगी हो। जितना हो सके हाथ काट दे, दिल यार दे, और कर्म करना है और बाप को याद भी करना है। आधा कल्प तुम आशिक मासू को याद करते आए हो। बाबा, यहाँ बहुत दुख है, अब हमको सुखधाम का मालिक बनाओ। याद की यात्रा में रहेंगे तो तुम्हारे पाप खलास हो जाएंगे, पाप भस्म होंगे। तुमने ही स्वर्ग का वर्षा पाया था, अब गवाया है। भारत स्वर्ग था तब कहते हैं। प्राचीन भारत को ही बहुत मान देते हैं, सबसे बड़ा भी है, सबसे पुराना भी है। अब तो भारत कितना गरीब है, इसलिए सब उनको मदद करते हैं। वो लोग समझते हैं हमारे पास बहुत अनाज हो जाएगा, कहाँ से मांगना भी पड़ेगा, परंतु यह तो तुम जानते हो विनाश सामने खड़ा है। जो अच्छी तरह से समझते हैं उन्हों को अंदर बहुत खुशी रहती है। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहते हैं तुम सत्य कहते हो, परंतु यह समझते कि हमको बाप से वर्षा लेना है। यह थोड़े ही बुद्धि में बैठता है। यहाँ से बाहर निकले खलास। तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग के सतयुग के मालिक बनाते हैं। वहाँ न गर्भ जेल में न उस जेल में जाएंगे। अभी जेल की यात्रा भी कितनी सहज हो गई है। फिर सतयुग में कभी जेल का मुंह देखने को नहीं मिलेगा। दोनों जेल नहीं रहेंगे। यहाँ सब यह माया का पंप है। बड़ों को जैसे खलास कर देंगे। आज बहुत मान दे रहे हैं, कल मान ही खलास। आज हर एक बात क्विक होती है, मौत भी क्विक होते रहते हैं। सतयुग में ऐसे कोई उपद्रव होते नहीं। आगे चल देखना क्या होता है, बहुत भयंकर सीन है। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, मनसा वाचा कर्मणा बहुत एक्यूरेट बनना है। ब्राह्मण बनकर कोई भी शूद्रों के कर्म नहीं करना है। बाबा से जो राय मिलती है उस पर पूरा चलकर फरमानवरदार बनना है। कर्मयोगी बनकर कार्य करना है। सर्व की झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। आज बाबा ने वरदान दिया है, डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए, इसके लिए डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने के लिए कर्म करते हुए स्वयं को ट्रस्टी समझो और आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। इन्हीं 2 बातों का अटेंशन रखने से सेकंड में कर्मातीत, सेकंड में कर्मयोगी बन जाएंगे। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्मयोगी बनो, फिर कर्मातीत अवस्था का अनुभव करो। इसलिए बाबा ने आज वरदान दिया है कि डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। स्लोगन, जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। आप में जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं, तो अपने आप में फेथ रहेगा। कमजोरी की बात को ज़्यादा नहीं सोचना,
तो सदा खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना, क्योंकि दिल में एक शिव बाबा है, एक सिरमत पर चलने वाले हैं। अनेक भाषाओं में होने वाले, अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है। अच्छा, ओम